हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आइए 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 मिलकर हम प्रभु के वचनों को सुने और आत्मिक तौर पर बलवंत होते चले जाएं। और इसीलिए हर सुबह हम यह कार्यक्रम आपके लिए लाते हैं। तो आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता अपने वचनों द्वारा आज भी बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हमारे जीवनों के लिए प्रार्थना काफी आवश्यक है। कुछ लोग पूछते हैं कि हमें कितनी देर और किन बातों के लिए प्रार्थना करना है। कुछ लोग केवल प्रभु की स्तुति करने को ही प्रार्थना कहते हैं। कुछ लोग केवल प्रभु से मांगने ही को प्रार्थना कहते हैं। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये दे दें, वो दे दें, यही उनके लिए प्रार्थना है। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रिंटेड प्रेयर्स पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। देखिए, प्रार्थना कई विभिन्न प्रकार की होती है। आंसू बहाकर प्रार्थना करना, घुटनों पर प्रार्थना करना, विश्वास की प्रार्थना, विनती प्रार्थना करना, इस प्रकार से कई विभिन्न प्रार्थना के तरीके हैं। मेरा यह मानना है, एक विश्वासी के तौर पर न केवल हमें व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, प्रार्थना करना है, प्रभु की स्तुति करनी है, बल्कि दूसरों के लिए विनती प्रार्थना करना काफी आवश्यक है। आज कई लोग विनती या मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं करते। मध्यस्थता की प्रार्थना मतलब दूसरों के लिए हम उनके पक्ष में होकर प्रार्थना करें। वे प्रार्थना करने की स्थिति में नहीं हैं, इसीलिए उनके पक्षधर होकर वे ही हम हैं जानकर, हम ही वे हैं जानकर, उनके दोषों का अंगीकार करते हुए उनके लिए परमेश्वर के सानिध्य में विनती करना काफी आवश्यक है। आज प्रार्थना करने वाले ज्यादा हैं या प्रार्थना नहीं करने वाले ज्यादा हैं? विश्वासी ज्यादा हैं या अविश्वासी ज्यादा हैं? अविश्वासी ही ज्यादा हैं। विश्वासियों को अविश्वासियों के लिए प्रार्थना करना है। अगर पूछा जाए आज यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। जब हम दूसरों के लिए मध्यस्थता करते हैं, हम प्रभु यीशु के साथ एक होते हैं। कई एक विषयों को सामने रखकर मध्यस्थता की प्रार्थना करना काफी आवश्यक है। मध्यस्थता की प्रार्थना कलीसिया को मिलकर यह करना है। कलीसिया को देश के लिए प्रार्थना करना है, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है, हमारे देश की अवस्था को लेकर, जो कुछ हमारे देश में घटित हो रहा है उसे लेकर हमें प्रभु के सामने जाना है, प्रभु से विनती प्रार्थना करनी है। हमारे देश में सुख समृद्धि हो, प्रभु हमारे देश को आशीषित करें। ना केवल हमारे देश के लिए बल्कि संसार के लिए हमें प्रार्थना करना है। संसार में अनेक जगहों पर अशांति है, विभिन्न देशों के बीच युद्धों की खबरों को हम सुन रहे हैं। प्रार्थना ही इन युद्धों को रोक सकता है। पहले वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मारे गए, फिर दूसरे विश्व युद्ध में भी हमने देखा कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई। किसी ने कहा तीसरा विश्व युद्ध ज्यादा दूर नहीं। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ, कौन किसके साथ में रहा, कौन जीता कौन हारा, यह जरूरी नहीं होगा, बल्कि पूरा संसार एक आग का गोला बन जाएगा। यह भविष्यवाणी पूरी होगी। प्रभु आप अपनी दया बनाए रखें। अब भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आपका वचन नहीं सुना। आपके वचन के प्रचार में जो रुकावटें आ रही हैं, प्रभु आप उन्हें दूर करें। नाश होने वालों को आप बचाएं कहकर हमें प्रार्थना करना है। अब्राहम के विषय हम जानते हैं, वो विश्वासियों का पिता है। अब्राहम का भतीजा था लूत। जब तक लूत अब्राहम के साथ था वो ठीक था, लेकिन जब वो अब्राहम को छोड़ के सोदोम गुमोरा को चला जाता है, वहां की जो परिस्थितियां थीं काफी भयंकर थीं। पुरुषों के साथ पुरुष, स्त्रियों के साथ स्त्रियां संबंध बनाते थे। एक अनैतिक व्यवहार वहां था। सांसारिक चीजों में वहां के लोग पूरी तरह लिप्त हो गए हैं। यह देखकर उसका हृदय जो है दुखी हुआ।
लेकिन फिर भी वो वहां से गया नहीं, वहीं बस गया और उसके बच्चे जो हैं वो वहीं पर बढ़ने लगे। लूत की पत्नी जो है वो मिस्री स्त्री थी और उसके प्रभाव की वजह से उसके बच्चे भी अविश्वासी हुए। वहां पर वो परिवार नाश हो रहा है। परमेश्वर का प्रकोप उस प्रदेश में भड़कने वाला है। जब अब्राहम को पता चलता है, कैसे पता चला पूछ रहे हैं? यह कार्य जो मैं करने पर हूं, क्या अब्राहम से इसे छिपाए रखूं? परमेश्वर से बात करने वाले परमेश्वर के हृदय को जानते हैं, उनके भेदों को जानते हैं, उनके मन को समझते हैं, उनके उद्देश्यों को समझते हैं। प्रार्थना मतलब अपनी जरूरतों मात्र को प्रभु के सामने रखना नहीं होता। देखिए, जब एक मां बात कर रही होती है, उसकी बातों में हम उसके जितने बच्चे हैं तमाम के विषय उसके जो विचार होते हैं नजर आते हैं। मैं उद्धार पाने के बाद जब बाइबल कॉलेज में आ गया था, मेरी मां के प्रार्थना की वजह से मेरा पूरा परिवार प्रभु के विश्वास में आया। कभी कभी जब वो मुझसे फोन करके बात किया करती थी, हमेशा वो यही कहती थी, अपने मंझले भाई के लिए प्रार्थना कर, छोटे भाई के लिए प्रार्थना करो, बहन के लिए प्रार्थना करो, उनके विश्वास में आने के लिए, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करो। हमेशा यही कहती थी। परमेश्वर हमारे लिए हमारे सांसारिक माता पिता से कहीं बढ़कर हैं और उनसे बात करने वालों को वे अपने मन के दर्द को, अपनी योजनाओं को बताते हैं। इसलिए उन लोगों के मन में आत्माओं के लिए बोझ होता है, सेवकाई का भार होता है। मसीह का प्रेम हमें मजबूर करता है। परमेश्वर के साथ समय बिताएं, मध्यस्थता की प्रार्थना में समय बिताएं, अपने परिवार के लिए, मित्रों के लिए, पड़ोसियों के लिए, देश के लिए, संसार के लिए मध्यस्थता करें। सोदोम गुमोरा को मैं नाश करने पर हूं। अब्राहम, प्रभु, वहां के अधर्मियों के साथ साथ क्या आप वहां जो धर्मी हैं उन्हें भी नाश कर देंगे? मैं तो केवल धूल और मिट्टी ही हूं। अगर वहां 50 भी धर्मी लोग हुए तो क्या आप उस नगर को छोड़ देंगे? कहते हुए विनती करता है। प्रभु जवाब देते हैं, अगर वहां 50 लोग भी हुए तो मैं उस नगर को छोड़ दूंगा। शायद अब्राहम को थोड़ा संदेह हुआ हो, पता नहीं वहां पर 50 धर्मी लोग होंगे या नहीं। वो, प्रभु अगर आप नाराज ना हो तो क्या एक बात पूछूं? अगर केवल 45 ही हुए, ठीक है, 45 होंगे तो भी मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। दोबारा विनती करता है, प्रभु मैं इस योग्य तो नहीं हूं, लेकिन अगर केवल 40 ही हुए, ठीक है, 40 हुए तो भी चलेगा, मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। अगर केवल 30 ही हुए, 40 से सीधे 30 पर आ जाता है, ठीक है पिता, केवल आखिरी बार पूछ रहा हूं, थोड़ी और कृपा दिखाएं। अगर केवल 20 ही लोग हुए, अगर केवल 10 ही लोग हुए, 10 लोग भी हुए तो चलेगा, मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। एक ही बार में प्रभु आप उस नगर को नाश ना करें कह सकता था ना, या अगर 10 ही लोग हुए तो नाश ना करें कह सकता था ना। इसके बजाय प्रभु के मन को समझने का प्रयास कर रहा है, विनती कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना में डिमांड करें। आई डोंट नो, क्या प्रभु से डिमांड करने के हम योग्य हैं? हम प्रभु के संतान हो गए हैं, हमारे पास अधिकार है, अच्छी बात है। क्या आप उस अधिकार का सदुपयोग कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के दिए उस अधिकार का इस्तेमाल सही कार्यों के लिए कर रहे हैं? क्या वाकई में उनके संतान होकर जी रहे हैं? जब हम वाकई में उनके प्रेम को समझ लेते हैं, हम और भी निम्न होकर उनसे प्रार्थना करेंगे। अब्राहम अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, अपने रिश्तेदारों के लिए, नगर के लिए प्रार्थना कर रहा है। आज ऐसे प्रार्थना की आवश्यकता है। भले ही 10 लोग भी हों तो भी मैं नगर को नाश नहीं करूंगा। जरा सोच के देखिए, आज हमारे परिवारों में कितने लोगों ने उद्धार पाया है, कितने लोगों ने उद्धार नहीं पाया है। हमारी कलीसियाओं में कितने वास्तविक विश्वासी हैं, कितने केवल नामधारी हैं।
मसीहियों में वास्तव में कितने लोग प्रार्थना करने वाले हैं? इतने सारे चर्चों में, इतने विश्वासियों में कितने लोग प्रभु को भावता हुआ जीवन जी रहे हैं? संसार भर में क्रिश्चियन ज्यादा हैं कहते हैं, लेकिन उनमें कितने लोग वाकई में प्रभु यीशु को प्रेम करते हुए जीवन बिता रहे हैं? इस संसार के लिए हमें विनती प्रार्थना करना है। मसीही परिवार में पैदा हो जाना काफी नहीं है। यीशु मसीह को यहूदियों ने ही, उनकी जाति के लोगों ने ही उनका तिरस्कार किया था। भविष्यवाणियों को जानने वाले ही वे उद्धारकर्ता है नहीं समझ पाए। यरूशलेम की पहाड़ियों पर बैठकर, हे यरूशलेम यरूशलेम, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले इकट्ठा करती है, मैं तुम्हें इकट्ठा करना चाहता हूं पर तुम नहीं आते, कहते हुए उन्होंने आंसू बहाया वचन बताता है। आंसू बहाकर विनती करने से हम आत्माओं को जीतने पाएंगे। वहां पर 10 लोग भी नहीं थे सोदोम में, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को जो वायदा दिया था, भले ही पूरा नगर ना बचा हो, 10 लोग भी वहां नहीं थे, वो नगर नहीं बचा, लेकिन लूत और उसके परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को वहां भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि पीछे मुड़कर तुम ना देखना। देखिए, अगर हम कितनी भी प्रार्थना करें, लेकिन यदि प्रभु पर आधारित ना हो, कोई चमत्कार नहीं होगा। कब तक आप प्रभु के विरोध में जीवन बिताएंगे? मेरी मां प्रार्थना कर रही है, पत्नी प्रार्थना कर रही है मेरे लिए, मेरे पासबान प्रार्थना कर रहे हैं, कई सारे दूसरे लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कहते हुए अगर आप प्रभु के अनाज्ञाकारी होकर जीवन बिताएं, अगर आप प्रार्थना ना करें, उद्धार नहीं पाएंगे। जो प्रभु के नाम से प्रार्थना करेगा वो ही उद्धार पाएगा। अगर आपने अब तक उद्धार नहीं पाया है तो पहले आप अपने लिए प्रार्थना करें, और अगर आपने उद्धार पा लिया है तो जिन लोगों ने उद्धार नहीं पाया है उनके लिए आप प्रार्थना करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आप प्रेमी हैं, दयालु हैं, विलंब से क्रोध करने वाले हैं, प्रार्थना का उत्तर देने वाले हैं। जब हम आपको पुकारते हैं, आप हमारी सुनते हैं और स्वर्ग से उत्तर देते हैं। विनती प्रार्थना करने के लिए, दोबारा वचनों से हमें प्रेरित करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी मदद करें कि हम प्रार्थना करने वाले हो जाएं, अन्यों के लिए मध्यस्थता करते हुए, विनती करते हुए, आपको महिमित करते हुए जीवन बिताने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। प्रार्थना में समय बिताएं। आवश्यक है कि हम अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए विनती प्रार्थना लगातार करें, तब हम प्रभु के महान चमत्कारों को देखने पाएंगे। अगर किसी भी विषय के लिए आप हमारी प्रार्थना चाहते हैं तो आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट कर सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए दिल्ली में एक दिन के गेट टुगेदर के लिए आ रहे हैं। तारीख है 12 नवंबर। पहला सेशन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, दूसरा सेशन शाम 6 बजे से 9 बजे तक। जगह है YWCA कॉन्सेंटिया हॉल, बंगला साहब गुरुद्वारा के पास, अशोक रोड, नई दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कीजिए 8939393939 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मुलाकात करना न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम